हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में बीएचयू 2017 का क्वेश्चन पेपर हल करने जा रहे हैं। ये पहला खंड है हमारा, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, शब्द भूरी क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये भूरी क्रांति जो संबंधित है ये है उन उत्पादन से, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, कुछ गेंदों को 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 खिलाड़ियों में बराबर बांटा जा सकता है, तो उन गेंदों की निम्नों संख्या क्या होगी। तो उन गेंदों की संख्या होगी 420, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में पानी का सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयुक्त होती है। तो किस क्षेत्र में पानी का सबसे ज़्यादा मात्रा प्रयुक्त होती है, वो होती है कृषि में, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, 125% को निम्न में से किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो 125 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है 1.250, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, यदि चेयर कोड किया जाता है XSZRI और एवं कोड किया जाता है ZYLEV से, तो उसी कोड में निम्न में इब्री किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा VEBIV, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी को 1, 2, 3 लिखा जाता है, तो वेरी हॉट डे को 356 लिखा जाता है तथा डे एंड नाइट को 589 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वेरी को निम्न में से क्या लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, वो 6 लिखा जाएगा वेरी को, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी चलना शुरू करता है तथा उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर तक जाता है, तब वह अपनी बाईं तरफ मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी शुरुआत की जगह से कितनी दूर है। तो वह कितनी दूर है अपनी शुरुआत की जगह से, यानी 10 किलोमीटर दूर है, तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, 40 छात्रों को लाइन में बाईं तरफ से महेश की स्थिति 28वें स्थान पर है तथा सुरेश की स्थिति दाएं तरफ से 25वें स्थान पर है। यदि दिनेश की स्थिति इन दोनों के बिल्कुल मध्य में है, तो दिनेश उस लाइन में बाएं से किस स्थान पर होगा। तो किस स्थान पर होगा, 22वें स्थान पर होगा, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी का पुत्री है, तो ई की दीदी कौन है। तो ई की दीदी कौन है, वो है ए, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरे आदमी ने कहा, वह मेरे पिता की बहन का पुत्र है। इस स्थिति में दोनों आदमियों में निम्न में क्या संबंध है। तो वह क्या संबंध है, चचेरा भाई, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में चौथा होगा। तो कौन सा कोश चौथा होगा, वो होगा फॉलो, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में यदि दिया गया वक्तव्य सही है तो वर्णित निष्कर्ष में क्या सही है। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें सही है हमारा दूसरा ऑप्शन, केवल या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दूसरा होगा। तो वो शब्द होगा मैग्नेटिक, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, जैसा नीचे दिया गया है 4 चित्रों किसी क्रम में दिए गए हैं, तो उपरोक्त क्रम में 5वें स्थान पर निम्न में से क्या होगा। तो इस चित्र को आप देखिएगा, तो ये इसमें जो सही है वो हमारा चौथा ऑप्शन सही है 4, ये जो फोर्थ लिखा है ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर के केवल एक ही जबड़े में दांत पाए जाते हैं। तो कौन सा जानवर है, वो है गाय, यानी एक ही जबड़े में दांत
पाए जाते हैं, गाय और भैंस में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस फसल से खाद्य तेल का भी उत्पादन किया जाता है? तो किस खाद्य तेल का भी उत्पादन किया जाता है किस फसल से? तो होता है मक्का, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, ACE BDF से उसी तरह संबंधित है जैसे FHJ, निम्न में से तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? इसमें GIK सही है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, A की आय D की आय से 25% अधिक है, B की आय A के परिप्रेक्ष्य में निम्न में क्या है? तो इसकी आय क्या है? वो 80% आय है उसकी, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सिलेंडर के तल की त्रिज्या रेडियस को आधा कर दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इस छोटे किए गए सिलेंडर में आयतन पहले के आयतन में क्या अनुपात होगा? तो क्या अनुपात होगा इसका? 1:4, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला में खाली स्थान पर क्या नंबर होगा? 5, 9, 17, 33 के बाद क्या नंबर होगा? वो नंबर होगा 65, यानी चौथा ऑप्शन सही हमारा। अगला क्वेश्चन, इस चित्र में दुकानदार, खरीदार तथा किसानों को प्रतिबिंबित करता है, इस आधार पर इसमें कितने हैं जो सभी तीनों में हैं? तो ऐसे कितने हैं? वो 3 हैं, यानी दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में मिनट की सुई निम्न में से कितना क्षेत्रफल चलेगी? तो कितना क्षेत्रफल चलेगी? वो चलेगी 10 से 4/15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, यदि आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए तथा नाक को जिह्वा कहा जाए तो एक आदमी निम्न में से किससे सुनेगा? तो किससे सुनेगा? वो सुनेगा नाक से, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल की बुनाई के लिए सामान्यतः उसके तने का प्रयोग नहीं होता? तो कौन सा फसल है वो? प्याज है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, शक संवत पंचाग के अनुसार साल का तीसरा महीना निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा महीना है? वो है ज्येष्ठ, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, ये मेंटल एबिलिटी खत्म हुआ, अगले खंड की ओर चलते हैं। ये केमिस्ट्री भी कंपलसरी है, हर सब्जेक्ट के लिए है ये। तो इसका जो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आ रहा है, यानी 26वां नंबर क्वेश्चन, जब एक आदर्श गैस अनर्गल प्रसार से होकर गुजरती है तब उसमें ठंडापन नहीं पाया जाता है क्योंकि अणुओं का एक दूसरे पर आकर्षण बलों का खिंचाव नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन सही है हमारा इसमें। अगला क्वेश्चन, 3S और 2P कक्षाओं के त्रिज्या गांठों की संख्या क्रमशः है, तो कौन सी संख्या है? 2 और 0, यानी पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, क्रम में बढ़ते हुए निम्नलिखित तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता है, तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता कौन सी है? ये तीसरा ऑप्शन सही है, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं KO2, AlO2, BaO2 और Na2+ के बीच, तो किसमें मौजूद होते हैं? वो मौजूद होते हैं केवल KO2 में, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, CO में भिन्न प्रकार की किस्मों के आबंध क्रम पाए जाते हैं, तो किसमें आबंध क्रम पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं NO- में, पहला ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, यौगिक जो लुईस अम्ल नहीं है, तो कौन सा अम्ल लुईस अम्ल नहीं है? वो है BeCl2, तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, प्रतिक्रिया के लिए CO गैस, H2O गैस, CO2 गैस, H2 गैस दिए गए ताप पर CO2 गैस की साम्यावस्था की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, तो किसकी बढ़ाई जा सकती है? CO गैस की मात्रा को बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए सक्रियता ऊर्जा का अधिकतम मान होगा, तो अधिकतम मान कितना होगा? तापीय धारिता से अधिक होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हमारा। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया पर विचार करें, Ag+BH उत्पाद जब G और H दोनों अभिकारकों की सांद्रता दोगुनी हो जाती है तब इसकी दर 8 गुना बढ़ जाती है।
जबकि यह हाइड्रोजन की सांद्रता को स्थिर तथा जी की सांद्रता को दुगना रखा जाता है, तब इसका दर 2 गुना हो जाता है। अब क्रिया का व्यापक क्रम है, तो इसका जो क्रम है वो है 3, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, 0.004 मोल Na2SO4 0.01 मोल ग्लूकोज के साथ संपरासरी है। Na2SO4 के पृथक्करण की मात्रा है, तो मात्रा है 75%, पहला ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। तो किसे गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, वो होता है KNO3, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, BOH का होल थ्राइस प्लस NaOH NaVO2 NaVOH का होल फ्राइज प्लस H2O, इस सब क्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, CIS12 डाइऑल जोड़कर, पहला ऑप्शन सही है इसमें हमारा। अगला क्वेश्चन, N2O5 में कितने बंधन उपस्थित हैं। तो इसमें बंधन उपस्थित हैं सहसंयोजक एवं समन्वय, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, HgCO का होल फ्राइज यौगिक को चुंबकीय घूर्णन BM में कितनी बार घुमाया जा सकता है। तो कितनी बार घुमाया जा सकता है, √15 बार, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, किसके उपस्थित में NaCN के पतले जलीय घोल के साथ देसी चांदी के धातु रूपों को घुलनशील धातु यौगिक बनाया जाता है। तो होता है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, जब MnO2 KOH के साथ संयुक्त होता है तो रंगीन यौगिक का निर्माण होता है, उत्पाद और उसका रंग। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारा, इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है K2MnO4 बैंगनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे क्षारीय यौगिक है। तो कौन सबसे क्षारीय यौगिक है, वो है बेंजिलएमाइन, पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसके साथ अपक्रिया करने पर 2-हेक्साइन ट्रांस 2-हेक्साइन देता है। तो किसके साथ अपक्रिया करने पर, वो है हमारा पहला ऑप्शन लिथियम अमोनिया लिक्विड के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अल्काइल हैलाइड्स का एक SN2 अपक्रिया के लिए अपक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो 44 नंबर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा होगा RI RBr RCl RF, यानी एल्किल आयोडीन एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेन तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका किसके उपयोग करने से होता है। तो इसमें जो सही हमारा वो है कॉन्सनट्रेट H3PO4, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अल्कैली और आयोडीन को आयोडोफॉर्म परीक्षण में अपक्रिया करने पर कौन सा यौगिक नहीं देता है। तो इसमें जो हमारा सही है वो है डाईइथाइल कीटोन, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, बेंजेमाइड को POCl3 के साथ अपक्रिया करने पर देता है। तो क्या देता है, बेंजोनाइट्रिल, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की ओर सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील यौगिक है। तो कौन सा यौगिक है, वो है टॉलुइन, पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, कैनिजारो अपक्रिया में 2PsCHO KOH की उपस्थिति में PHCH2OH प्लस PHCO2- सबसे धीमी चाल। तो इसमें सबसे धीमी चाल किसकी है, वो है हाइड्राइड से कार्बोनिल ग्रुप का स्थानांतरण, यानी दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, डिग्लूकोफिरानोज के 2 रूप कहे जाते हैं। तो कौन से 2 रूप कहे जाते हैं, तो कहे जाते हैं एनोमर्स, दूसरा ऑप्शन सही है इसमें हमारा। चलिए केमिस्ट्री ख़त्म हो गया, अब हम एग्रीकल्चर सॉल्व कराएंगे, और ये मैथ्स फिजिक्स और बॉटनी जूलॉजी इसे अगले पार्ट में सॉल्व कराएंगे, क्योंकि ये BSc AG का है, तो इसको पहले हम AG सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा 5वां खंड आ गया एग्रीकल्चर का, ये 151 क्वेश्चन है।
तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, शरीफा किस फैमिली का पौधा है। तो शरीफा पौधा किस फैमिली का है, वो है लिथरेसी, यानी चौथा ऑप्शन सही हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, वो होती है गाजर में, पहला ऑप्शन इसमें सही हमारा। इटावा अग्रणी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई। तो वो शुरू हुई थी 1948 में, पहला ऑप्शन इसमें सही हमारा 153 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना IRDP किस वर्ष शुरू हुई। तो शुरू हुई थी 1978 में, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर के कुलपति कौन हैं। तो उसके कुलपति कौन हैं, वो हैं तो इसमें कौन सा सही है, मणिपुर के कुलपति कौन हैं, वो हैं डॉक्टर MP सिंह, यानी चौथा ऑप्शन सही है इसमें हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया। तो किस वर्ष स्थापित किया गया था, वो 1975 में स्थापित किया गया था, इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त है। तो कौन सी फसल है, वो है मूंगफली, जो हल्की मिट्टी में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में दलहनी फसल नहीं है। तो फसल है सोयाबीन, भारत में जो दलहनी नहीं है, इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है, दलहन के दाल के रूप में नहीं खाया जाता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक धान का उत्पादन करता है। तो राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना की भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो हमारा है, वो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें सही है कानपुर, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबी मौसम में भी धान की खेती करता है। तो कौन सा राज्य है, वो उड़ीसा है, पहला ऑप्शन सही है इसमें हमारा। अगला क्वेश्चन, किस फसल में पर परागण होता है। तो वो ये मक्का में होता है पर परागण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी MP डिप्लॉयड फसल है। तो फसल हमारा है गेहूँ, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, DAP में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। तो DAP में फास्फोरस फास्फेट के रूप में पाया जाता है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, आलू में अगेती ब्लाइट किसके द्वारा होता है, यानी अर्ली ब्लाइट किसके द्वारा होता है। तो होता है फफूंदी द्वारा, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, विकृति मालफॉर्मेशन रोग किसमें अधिक पाया जाता है। तो पाया जाता है आम में, दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, आणविक प्रजनन पादप प्रजनक को किस प्रकार सहायक करती है। तो किस प्रकार सहायक करती है, लोकप्रिय किस्मों के सुधार में, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धान में खैरा रोग किस कारण होता है। तो धान में खैरा रोग किस कारण होता है, जिंक की कमी से होता है धान में खैरा रोग। अगला क्वेश्चन, सरसों में पर्ण अंगमारी किसके द्वारा होता है, यानी अल्टरनेरिया ब्लाइट किसके द्वारा होता है, वो होता है फफूंदी से, तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, पत्तों द्वारा बना खाना किसके द्वारा पौधों के सभी अंगों में भेजे जाते हैं। तो किसके द्वारा भेजे जाते हैं, फ्लोएम द्वारा, दूसरा ऑप्शन सही है इसमें हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण फल पकते हैं। तो है एथिलीन द्वारा, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सुनहला चावल गोल्डन राइस किस लिए जाना जाता है। तो किस लिए जाना जाता है, अधिक विटामिन ए के लिए, इसमें अधिक विटामिन ए पाया जाता है, पहला ऑप्शन सही है। मल्लिका किसकी प्रजाति है। तो मल्लिका किसकी प्रजाति है, वो है आम की, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि धान के पौधे में मछली का एक जीन डाल दिया जाए तो वह धान का पौधा क्या कहलाएगा। तो धान का पौधा हमारा कहलाएगा ट्रांसजेनिक पौधा, यानी चौथा ऑप्शन सही है हमारा इसमें। अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल ब्रेसिका जंसिया के अंतर्गत आता है। तो कौन सी फसल है, वो है तीसरा ऑप्शन राई है।
जो ब्रेस्का एजेंसी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के महानिदेशक थे? तो कौन थे? वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। दूसरा ऑप्शन सही इसमें हमारा। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन प्रायः कैसे होता है? तो उत्परिवर्तन कैसे होता है? वो होता है अप्रभावित तथा नुकसानदेह द्वारा। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कौन संकर धान का जनक माना जाता है? संकर धान हाइब्रिड जिसे कहते हैं, तो कौन जनक माना जाता है इसके? वो माने जाते हैं युआन लोंगफिंग, यानी दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? तो वो है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारा? ये दूसरा ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन प्रयुक्त होता है? वो प्रयुक्त होता है उपरोक्त सभी, यानी ये सब जैविक खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरासिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है आरएनए में। पहला ऑप्शन सही इसमें। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी में भूरापन लक्षण किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? वो होता है बोरान की कमी से। पहला ऑप्शन सही हमारा। पीजीपीआर किससे तात्पर्य रखता है? तो पीजीपीआर ऑप्शन इसमें हमारा पहला सही है, पौधों में लाभदायक जीवाणु से तात्पर्य रखता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गेहूं के साथ अंतः फसल इंटरक्रॉप के रूप में लगाया जा सकता है? तो कौन सी फसल है? वो है राई, यानी चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली में। पहला ऑप्शन सही है। टिड्डा किस आर्डर का जीव है? तो वो जीव है ऑर्थिप्टेरा की। दूसरा ऑप्शन सही है उसमें। श्री पद्धति यानी एसआरआई पद्धति किसकी पद्धति है? तो है धान की खेती की पद्धति है। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, माहो एफिड किस फसल में अधिक नुकसान करता है? तो वो नुकसान करता है सरसों में। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वनस्पतिक नाम है? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये है गेहूं का। तीसरा ऑप्शन सही हमारा। अगला क्वेश्चन, नीलम एवं दशहरी आम के किन किस्मों के माता पिता हैं? तो वो हैं मल्लिका एवं आम्रपाली। पहला ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, आशीर्वाद किस फसल की किस्म है? तो आशीर्वाद राई की फसल किस्म है। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती है? तो कौन सी खाद प्रयोग की जाती है? वो ढैंचा है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी होता है? तो कौन सा तत्व है? वो है सल्फर। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, गेहूं के दानों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो होती है 9 से 13। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है? तो कौन बढ़ाता है? वो है राजमा। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षारीय मृदा सुधार हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? तो क्षारीय मृदा सुधार हेतु हम जिप्सम या पायराइट का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन सही इसमें जिप्सम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक आर का रेंज क्या है? तो सहसंबंध रेंज का गुणांक जो है इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, -1 से +1। अगला क्वेश्चन, पूसा नन्हा किस फल की प्रजाति है? तो पूसा नन्हा पपीता की प्रजाति है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि ट्रीटमेंट की संख्या 16 है तो ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो इसमें हमारा 15 होगा। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, धान में इमैस्कुलेशन का उचित समय क्या है? तो इसका समय है दोपहर बाद, यानी चौथा ऑप्शन सही है। इसी चौथे ऑप्शन के साथ हमारा एग्रीकल्चर 2017 का ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में 2016 के पेपर के साथ। तो जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ये वीडियो मिलती रहे आप लोगों को, और तैयारी भी आपकी अच्छी तरीके से होती रहे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।